नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आप गाड़ी बहुत अच्छे से चलाते हैं, सोच समझ कर चलाते हैं, चाहे आप टू व्हीलर चलाते हैं या फोर व्हीलर चलाते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि आप किसी भी तरह की कोई अल्कोहल लेकर के या ड्रिंक करके अपना वाहन नहीं चलाते हैं और आप बहुत समझदारी से ड्राइविंग करते हैं। लेकिन इतने अच्छे से ड्राइविंग करने के बाद भी आपके बिना वजह एक्सीडेंट लग जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आप बिल्कुल स्मूथली गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी टू व्हीलर या फोर व्हीलर, ख़ास तौर से टू व्हीलर पर तो अचानक से खाली सड़क पे भी आप अपने आप स्लिप कर जाते हैं। सामने से कोई भी नहीं आया, किसी से कोई टक्कर नहीं लगी, तब भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा जब अक्सर होता है तो फिर शिकायत हो जाती है कि हम तो बहुत सोच कर व्हीकल चलाते हैं और हम बहुत समझदारी से गाड़ी ड्राइव करते हैं, लेकिन फिर भी हमें चोट क्यों लग जाती है। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मानसिक दशा भी ख़राब होती है सोचने से, और कहीं ना कहीं ड्राइविंग करने से डर भी लगने लगता है। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। आपको डरने की बिल्कुल भी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगी, वो करेंगे तो आपको इसमें लाभ हो सकता है। और अगर किसी वजह से आपको मेरे बताए हुए उपाय से कोई लाभ नहीं होता है तो आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। लेकिन मैं श्योर हूँ कि अगर आप पूरी आस्था और विश्वास के साथ ये उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो देखने के बाद अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। तो बात करते हैं कि आज की इस वीडियो में कि अगर आपके बिना वजह एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा लगते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए। अब आपके पास कुंडली भी नहीं है, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है कि आप सही कुंडली विश्लेषण करा सकें, और आपको जानना भी है कि भाई हम क्या उपाय करें जिससे कि हम इस तरह की परेशानियों से बच जाएं, क्योंकि ये तनाव भी बहुत बड़ा तनाव होता है जीवन का। जीवन से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं ना, जीवन में जीवन से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। तो इस जीवन की सुरक्षा के लिए हमें कुछ उपाय तो करना बनता है जिससे कि हमारा जीवन सुरक्षित रह सके और हम उस डर के साए से निकल सकें जो हमारी लाइफ का रोज़मर्रा का पार्ट कहीं ना कहीं बन गया है। तो अगर आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है और आपको कुछ भी नहीं पता है अपने डेट ऑफ बर्थ के बारे में, तो फिर आप क्या उपाय करें कि आप ये जो अचानक से एक्सीडेंट लग जाते हैं आपके रोज़ आए दिन, इनसे आप बच सकें। तो उसी के बारे में आज मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है। अक्सर जो मेरा एक्सपीरियंस गया है, जितनी भी मैंने कुंडलियाँ अभी तक चेक की हैं, उसके आधार पर मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। अक्सर जब भी एक्सीडेंट लगता है किसी का तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो कहीं ना कहीं मंगल ग्रह या फिर शनि ग्रह रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफ़ी सारी कंडीशंस में राहु और केतु ग्रह के ख़राब होने से भी एक्सीडेंट लग जाते हैं, चोट लग जाती है। बिना वजह बैठे बैठे भी आप मतलब गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप रेड लाइट पे रुके हुए हैं, पीछे से आके किसी ने आपको टक्कर मार दी रुकी हुई गाड़ी में, ऐसा भी हो जाता है। आप खड़े हुए हैं, मतलब मेरे पास एक ऐसे क्लाइंट थे जो रोड क्रॉस करने के लिए खड़े हुए थे अपनी स्कूटी पर, और ऐसे टर्न करके खड़े हुए हैं, पीछे से आके खड़ी हुई स्कूटी में पीछे से फोर व्हीलर वाले ने आकर के टक्कर मार दी। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, वो मेन होता है मंगल ग्रह के असंतुलित होने से, या फिर शनि ग्रह के असंतुलित होने से, या फिर आपके राहु और केतु की वजह से भी ऐसा होता है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि कोई और चीज़ इसमें नहीं होती, लेकिन मेन जो ग्रह होते हैं वो यही होते हैं। तो अगर आपको मैं कोई एक उपाय बता दूँ तो आपके ये चारों ग्रह से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो संतुलित हो जाएगी। आपको इसका उपाय का आराम साफ साफ देखने में मिलेगा। बहुत इजी उपाय है। आपको ये उपाय करना है मंगलवार के दिन, और इन चारों ग्रह को सिर्फ आप एक ही भगवान से बैलेंस कर सकते हैं, और वो है हनुमान जी। हनुमान जी की जो शक्ति है वो सबसे सर्वोपरि शक्ति है। आपको अगर पता हो तो महाभारत में जब अर्जुन ने युद्ध लड़ा था और भगवान कृष्ण जी सारथी बने थे, तो उस रथ पर हनुमान जी ही ध्वजा के रूप में विराजित थे। और जब हनुमान जी युद्ध के बाद रथ के ऊपर से हट गए थे तो पूरा रथ विस्फोट होकर के बिखर गया था। तो ये हनुमान जी की शक्ति है। तो वही शक्ति आप अपने व्हीकल में अगर रखते हैं तो आपको बिल्कुल फ़ायदा मिल सकता है और ये अनावश्यक एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है,
पहली बात तो आपको एक पूजा रेगुलर करनी है। सुबह को सनराइज से पहले पहले डेली नियम बना लीजिए, अपने घर में हनुमान जी का एक चित्रपट रख लीजिए या विग्रह रख लीजिए। डेली हनुमान चालीसा आपको पढ़ना ही है। हनुमान जी को सिंदूर का तिलक लगाइए, हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जलाइए और हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। ये आपका नियम होना चाहिए कि सनराइज से पहले पहले उठकर मुझे नहाना है और नहाने के बाद मुझे सबसे पहले हनुमान जी को तिलक करके हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर पढ़ना है। ये तो आपको नियम बनाना ही बनाना है। अब बात करते हैं कि अपने व्हीकल पर आप ऐसा क्या रखें जिससे कि अर्जुन के रथ की तरह आपका व्हीकल भी बिल्कुल एकदम सुरक्षित हो जाए और किसी तरह का कोई अनावश्यक कष्ट आपको ना झेलना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप जाएंगे हनुमान जी के मंदिर और हनुमान जी के मंदिर जब जाएंगे तो एक ना छोटा सा एक हैंकी ले लीजिएगा ऑरेंज कलर का, ठीक है। हैंकी ले लीजिएगा या कोई कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा, वो ऑरेंज कलर का आप ले लीजिएगा और उसके अंदर कम से कम 9 दाने जो हैं वो आप गेहूं के रख लीजिएगा। गेहूं के 9 दाने आपको रखने हैं। 9 दाने मतलब 9 जो नंबर होता है वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको 9 को ज़रूर रखना है। तो आप राहु हो या केतु हो या शनि हो, सारे अंक उसमें आ जाएंगे क्योंकि सबसे बड़ा अंक हमने 9 नंबर उसके अंदर रख लिया है। तो आप वो 9 दाने उसके अंदर रखेंगे। आप मंदिर जाएंगे हनुमान जी के, चमेली के तेल का दिया जलाइएगा हनुमान जी के आगे और उस पोटली को उनके चरणों में रख दीजिएगा और उनके चरणों में रख करके आप प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु मुझे, जैसे आपने अर्जुन के रथ को सुरक्षित किया था महाभारत के युद्ध में, मेरे भी व्हीकल को, मेरे भी वाहन को वैसी ही सुरक्षा प्रदान कीजिए। मैं जब भी अपना वाहन चलाऊं, मैं और मेरा वाहन बिल्कुल सुरक्षित रहे और आपकी कृपा मुझ पर बनी रहे। और बाकी जो भी आप अपने शब्दों में हनुमान जी को कहना चाहते हैं वो आप कह सकते हैं। ये कहने के बाद हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा हनुमान जी के चरणों से लेना है, उनके शीश से आप सिंदूर नहीं लेंगे, ठीक है। तो हनुमान जी के दोनों चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लीजिएगा और वो जो गेहूँ आपने पोटली के अंदर रखे हैं उन पर सिंदूर इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा दीजिएगा। वो आपके गेहूँ पूरे सिंदूरी हो गए। अब उसके बाद वो जो हैंकी है या कपड़ा है उसकी ऐसे करके छोटी सी पोटली बना लीजिएगा। पोटली आपने बना ली, अब कलावे से उसे चारों तरफ से बांध लीजिएगा जिससे कि वो खुले नहीं। कलावे से जो आप बांधेंगे इस तरह से बांध लीजिएगा और दूसरी साइड से भी बांध लीजिएगा, ठीक है। बांध लिया, अब उसको ऑरेंज कलर की ही पोटली के अंदर रख लीजिएगा और उस पोटली को जो भी आपका 2 व्हीलर है या फिर आपका 4 व्हीलर है उसके अंदर आप किसी ऐसी जगह रखिए जहाँ पर किसी और का हाथ ना लगे और जगह एकदम साफ़ सुथरी सी हो, ऐसे आप उसको रख लीजिए। तो ये हनुमान जी का साक्षात आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। साथ ही आप एक वहाँ पंडित जी से पूजा करा करके हनुमान जी का एक झंडा भी चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको पोटली बताई है वो इनफ है इसके लिए। तो इसको आप रख लीजिए और रखने के बाद में आपका जो व्हीकल है वो पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा और आपकी सुरक्षा भी बनी रहेगी। साथ ही जो मैंने बताया, रेगुलर हनुमान जी की पूजा जरूर कीजिए। कम से कम 40 मतलब दिन तक तो लगातार कर ही लीजिए, 40-43 दिन तक लगातार कर लीजिए। और ये जो पोटली है इसको कम से कम 11 मंगलवार ऐसा ज़रूर कीजिए कि आप इस पोटली को निकालें और हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में रख करके और उनका फिर से आशीर्वाद ले करके इसको वापस से आप अपने व्हीकल में रख लें। ध्यान रखिएगा पोटली को खोलना नहीं है, सिर्फ एक बार आपने बना ली, बांध करके पोटली को इसको रख लिया। बाकी आप इसको अब रेगुलर, एक मंगलवार को आपने बना ली, अपने व्हीकल में रख लिया। अब आपके कितने मंगलवार बचे? 10 मंगलवार, क्योंकि मैंने 11 बोला तो एक को तो आपने बना ली, बाकी 11 मंगलवार आप इसको ले जाइए, हनुमान जी के चरणों में रखिए, आशीर्वाद लीजिए और वापस से आप इसे अपने व्हीकल में रख लीजिए। वैसे तो रेगुलर भी अगर आप हनुमान जी का आशीर्वाद लेते रहें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन टोटल 11 मंगलवार आप जरूर कर लीजिएगा। तो ये जो छोटा सा उपाय है ये मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया जिससे कोई डाउट ना रहे। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहीं पर रिवर्ट कर दूंगी या फिर मैं एक वीडियो और इसके ऊपर बना दूंगी। तो आप ये छोटा सा अगर उपाय कर लेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है और ये बहुत जल्दी रेमेडी का असर दिखाई देता है। तो ये उपाय करके ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो अगर इसके अलावा आप किसी और टॉपिक पर भी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो वीडियो भी ज़रूर कवर करूँगी। अब आप सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और मैं भी सुखी रहूँ, स्वस्थ रहूँ और ईश्वर हम सब पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। इस मनोकामना के साथ आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री राम।